For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. If this is your society aspiration, the government will have to be unable to unemployed to take off the necessary step to achieve this goal. In a country like South Africa, which had a deep history of radical discrimination, its new constitution had to enable the government to end radical discrimination more positively. A constitution may ensuring the aspirations of society. The farmers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, educated, etc. The Indian Constitution enabled the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on to study the Indian Constitution, we shall find that such unwilling provisions have the support of preamble of our Constitution, and these provisions are found in the section of on fundamental rights. The directive principle of state of policy also enjoining government to fulfill certain aspirations of the people. The fourth function of citizen Constitution is to enable the government to fulfill as aspirations of society and create condition for just society. अब आप देखिए इसके अंदर कि जो इसमें इंडिया का एक दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल कि इंडिया का जो एग्जाम्पल है कि इंडिया की जो आकांक्षाएं एस्पिटेशंस है, इंडिया ने एक ऐसी सोसाइटी को बनाया है जिसके अंतर्गत जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये ना हो, साथ ही एक सोसाइटी जिसमें एस्पिटेशंस कंप्लीट होते हो, ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो एक पावरफुल गवर्नमेंट हो और वो सभी की गोल्स को पूरा करने के लिए तैयार हो, एक से बढ़कर एक वो अपने नेसेसरी स्टेप उठा सके। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर देखते हैं तो वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही पुराना एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं कि गवर्नमेंट हो ऐसी बनानी होनी चाहिए जो कि इन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सके। रियल में नेचर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अब सोसाइटी की एस्पिरेशन को पूरा करते हैं, लाइक इंडिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है यही इच्छा रखता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल सोसाइटी या इंडिविजुअल व्यक्ति की जो भी उनकी थिंग्स है, ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन, कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलनी चाहिए जिस आधार पे वह अपना सोशल और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को बना सके। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये करता है, सपोर्ट करता है, साथ ही ये पॉजिटिव वेलफेयर के लिए भी अपने स्टेप उठाता है, जिसमें लॉ के द्वारा ये हेल्प की जाती है कि जैसे जैसे हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, स्टार्टिंग प्रस्तावना जो है, इसने यही सपोर्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं और कि हमारा जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ काम है वो यही है कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें इतनी क्षमता हो जिससे कि वह पब्लिक के एस्पिरेशंस को पूरा कर सके और लोगों को जस्टिस या न्याय दे सके। इसके लिए ये वैसी ही परिस्थितियों का भी निर्माण कर सके।